बाइबल में लिखा, पौलुस एक जगह गया, वहां पे प्रीच किया, टीच किया, हील किया, और उसके बाद वहां के लोग उसके खिलाफ इकट्ठा हुए और पौलुस को फेंक दिया, उसने भगा दिया, उसका विरोध किया। हाँ या ना? और बाइबल कहती पौलुस लुस्त्रा और दिरबे नगर में गया, वहां पे एक लंगड़ा देखा, एक लंगड़े को चलाया क्योंकि वो जन्म से लंगड़ा था, और उसके बाद वहां विरोध हुआ और वो आगे चला गया। अगर आप पौलुस की लाइफ को ध्यान से पढ़ें, अपने डिवाइन कॉलिंग को पूरा करने के लिए पौलुस को क्या चाहिए था, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मुझे, पिता को बोला कि मुझे मजदूरों की जरूरत है, क्योंकि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर क्या है? थोड़े हैं, मजदूर कम है। पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। कहा कि नहीं कहा? हां, कहा कि नहीं? उसने कहा कि मजदूर थोड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर को अपनी डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट के लिए मजदूर चाहिए थे। अगर आप पौलुस की लाइफ को ध्यान से पढ़ें, उस अपनी 13 पत्रियों में उसने इफिसियों के नाम पत्री लिखी, गलातियों के नाम पत्री लिखी, कुरिन्थियों के नाम पत्री लिखी, कुलस्सियों के नाम, थिस्कुलुस्सियों के नाम, लेकिन एक पत्री उसने लिखी तीमुथियुस के नाम। तीमुथियुस को 2 पत्रियां उसने लिखी। हाँ या ना? अगर आप पौलुस की सेवकाई को पढ़ें ध्यान से, तो पौलुस की सेवकाई में तीमुथियुस का बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ी हेल्प थी, और तीमुथियुस पौलुस का स्पिरिचुअल सन था। और अगर आप ध्यान से पढ़ें कि पौलुस की लाइफ में तीमुथियुस आया कैसे, तो तीमुथियुस उसकी लाइफ में तब आया जब पौलुस का विरोध हुआ, और विरोध के कारण उसको लुस्त्रा और दिरबे नगर में जाना पड़ा। और जब वहां गया तो एक जन्म का लंगड़ा वहां था, और जन्म का लंगड़ा जब हील हुआ तो पूरे नगर में धूम मची कि कोई व्यक्ति आया है जो यीशु मसीह के नाम में लोगों को चंगा कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, अब तीमुथियुस इस बात को जानता था, और तीमुथियुस जब इस चमत्कार को देख के पौलुस से मिला, और उसने अपनी लाइफ पौलुस के सामने और परमेश्वर के सामने समर्पित की और अपनी लाइफ को सेवा के लिए दे दिया। हालेलुया। अगर आप इस बात को ध्यान से समझें कि परमेश्वर ने आपको ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाया है, आपकी लाइफ में एक बुलाहट है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक काम है जो वो आपके जरिए करना चाहते हैं। वो एक बिजनेसमैन का हो सकता है, हाउसवाइफ का हो सकता है, एक सक्सेसफुल जॉब पर्सन का हो सकता है, एक सक्सेसफुल पास्टर का हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है उस डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट को, असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज की, कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिस तरह पौलुस ने लिए। हालेलुया। अगर पौलुस ये जानता था कि अपने मसे को इंपार्ट करने के लिए और अपने विजन को आगे लेके जाने के लिए उसे लोगों की जरूरत है, और सही लोगों की जरूरत है, तो बाइबल कहती तीमुथियुस एक ऐसा सन था जिसे पौलुस प्यार करता था, और हमेशा उसको पत्रियां लिख के भेजता था, क्या तुझे करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं, वो वचन मेरी हेल्प करे और मुझे ग्रेस दे, मैं तेरी ईश्वरीय बुलाहट में घुस जाऊं और उसे पूरा कर पाऊं। मांगो अपने हाथों को उठा के यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में। आमीन। आप तैयार हैं अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करने के लिए? बाइबल कहती पौलुस लुस्त्रा और दिरबे नगर को गया, क्योंकि पिछले नगर ने उसका विरोध किया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो विरोध के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं जिसका विरोध होता है? मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मेरे विरोध के बाद अगर मैं कुछ चीजें बंद कर देता, डर जाता, आज आप में से 50%, 90% लोग यहां ना बैठे होते। पौलुस का विरोध हुआ, उसको मारा गया धक्के मार के नगर से बाहर,
पर यह विरोध उसके प्यार को जो परमेश्वर के लिए था ठंडा नहीं कर सका। पॉलिटिकल प्रेशर, लोगों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, लाइफ का प्रेशर, क्या करेंगे जब आए? तो याद रखो ये प्रेशर इसलिए बने कि तुम अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा ना कर सको, तुम उसे बीच में छोड़ दो, और जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है तिमुथियुस के जैसा वो तुम्हें कभी ना मिल सके। याद रखो जब प्रेशर आए बीमारी का, प्रेशर आए पॉलिटिकल, फैमिली, कुछ भी, एक कदम आगे रखना यीशु मसीह के नाम में, पीछे मत जाना। एक कदम मैंने कहा आगे रखना, फिर दूसरा आगे रखना, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तुम भागने लगोगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग अपने डिवाइन हेल्पर्स गवा चुके हैं वो। उनकी लाइफ में कुछ ईश्वरीय मददगार आने पर परमेश्वर उन्हें भेज नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वरीय मददगार आने वो अपने डर को कॉन्कर करने के बाद, अपने फियर को कुचलने के बाद, विरोध होने के बावजूद 10 कदम आगे रखने के बाद आपका डिवाइन हेल्पर आपकी वेट कर रहा होगा। वो आपके पीछे वेट नहीं कर रहा। तिमुथियुस उसकी इकोनियम में वेट नहीं कर रहा था। तिमुथियुस उसकी लुस्त्रा में उसको तब भी नहीं मिला जब उसने लंगड़े को चलाया। इसका मतलब क्या? अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप खुदा के लिए काम करते हैं, अगर आप बीज बोते हैं, अगर आप प्रेयर करते हैं, उस टाइम चाहे रिजल्ट आए ना आए, पर वो रिजल्ट आता है। लुस्त्रा में लंगड़े को चलाने के बाद जब वो वापिस आया लंगड़े को जहां चलाया था, वहां तिमुथियुस उसको मिला। इसका मतलब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका मतलब तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने कहा आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जब पौलुस का विरोध हुआ, पौलुस आगे गया, उसका विरोध हुआ और आगे गया। लंगड़ा बैठा था, लंगड़ा चलाया और आगे गया और आगे गया। वापसी में कहता मैं वहां जाके वहां देखना चाहता हूं लोगों को जहां मैंने लोगों को सुसमाचार दिया था, जहां लंगड़े चलाए थे, वहां के लोगों के फेथ को मैं दोबारा देखना चाहता हूं। और जब वो दोबारा वहां पे आया तो तिमुथियुस उसका इंतजार कर रहा था। आपकी आशीष आपका इंतजार करेगी, हेल्पर आपका इंतजार करेंगे, आपके रिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं चर्च। लेकिन याद रखो परमेश्वर का राज्य डरपोक लोगों के लिए नहीं, उसका राज्य प्रेशर में आके पीछे हटने वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। हर बार रोज 365-66 बार बाइबल कहती है मत डर, मत डर, मत डर। एवरी डे परमेश्वर आपको कहता है रोज मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। लेकिन आज जब प्रेशर के नीचे आके वो फैमिली का हो, वो बिजनेस पार्टनर का हो, वो लोगों का हो, वो समाज का हो, जब आप एक कदम पीछे रखते आप नहीं जानते आप क्या गवा रहे हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं, आपकी चर्च को कोई नुकसान नहीं। हालेलुया। आज गुरदासपुर में आज तक के सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, यहां सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई होगा जो नहीं आया तो चर्च को क्या नुकसान है या मुझे क्या नुकसान है। लेकिन हमें यह बात समझनी कि प्रेशर के नीचे, वो दुखों का हो, बीमारियों का हो, वो पॉलिटिकली हो, वो परिवार का हो, संसार का हो, वो दिमाग का हो, वो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आगे कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं जो आप गवा नहीं सकते हो। कुछ स्पेशल जीवल, कुछ ऐसा नगीना, कुछ ऐसा पत्थर, कोई ऐसा हीरा आपका इंतजार कर रहा है जिसे आप गवा नहीं सकते हो। याद रखो पौलुस की बुलाहट थी एक प्रॉफिट, एक अपोस्टल की, एक प्रेरित की। आपकी बुलाहट एक बिजनेसमैन की हो सकती है, हाँ, एक जॉबमैन की हो सकती है। आपकी बुलाहट ये हो सकती है कि अगर आप सरकारी जॉब में काम करते हुए दूसरे लोगों को बचाएं, पर बाइबल कहती आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए जितने हथियार परमेश्वर ने आपको देने, जितने हेल्पर आपको देने, वो तब मिलेंगे जब आप पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, जब आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। कोई सवाल शैतान पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन करे, कुछ भी खराब हो जाए, कुछ भी नेगेटिव हो जाए, लेकिन आप हटेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं। और परमेश्वर कहता अगर अड़े और खड़े रहे तो ये 100% बात सच है, आप गवाही के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में।